गाजियाबाद की एक कंपनी में लगी आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, आग बुझाने की कोशिश जारी। आग लगने से कंपनी में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आग की घटना से कंपनी में अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मदरसे की इमारत में लगी आग। आग में जलकर खाक हुई इमारत, समय रहते बाहर आ गए थे सभी छात्र। झारखंड के रांची में बीएसएनएल परिसर में लगी आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला। जंगलों को आग से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ये अभियान चला रहे हैं। एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद चौकसी बढ़ी। 1 मई को ग्रेटर नोएडा स्थित रेस्टोरेंट के बाहर से 15 साल के लड़के को कर लिया गया था अगवा। कार सवार कुछ लोगों ने किया था लड़के का अपहरण। आईसीएसई की 10वीं 12वीं कक्षा के नतीजे आज घोषित होंगे। सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे नतीजे। बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट आएगा। पीएम मोदी का आज धुआंधार प्रचार है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में करेंगे 2-2 जनसभाएं। सुबह 10 बजे ओडिशा के बहरामपुर, 12:30 बजे नबरंगपुर में करेंगे, 3:30 बजे आंध्र प्रदेश में सभा होगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा। सुबह 11 बजे बंगाल के कृष्णानगर में करेंगे रोड शो। मिशन तेलंगाना पर जेपी नड्डा 3 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे पेद्दापल्ली में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर 1:30 बजे भुवनगिरी में प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एमपी में भरेंगे हुंकार। दोपहर 12 बजे रतलाम और 2 बजे खरगोन में करेंगे जनसभा। प्रियंका गांधी आज से 18 मई तक रायबरेली और अमेठी में करेंगी कैंप। दोनों हॉट सीटों पर झोंकेंगी ताकत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर में रैली करेंगे। 12 बजे उन्नाव, 2 बजे हरदोई, 3 बजे शाहजहांपुर। असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में करेंगे चुनावी सभा। शाम 7 बजे औरंगाबाद में प्रत्याशी के लिए जुटाएंगे समर्थन। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज में करेंगे जनसंवाद। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज करेंगे 2 रैलियां। पंजाब के संगरूर, मनसा लोकसभा सीट पर आप प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। छठे फेज में 7 राज्यों के 57 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार भरेंगे पर्चा। नामांकन दाखिल करने से पहले करेंगे रैली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल सीट से नॉमिनेशन करेंगे। अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। फैजाबाद से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए वोट की अपील की। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। खुली जीप से हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने सड़क के किनारे खड़ी जनता का अभिनंदन किया। अयोध्या में सबसे पहले भगवान श्री राम के शरण पहुंचे पीएम मोदी। राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में पीएम मोदी से पहले सीएम योगी पहुंचे। रामलला के दरबार में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। बोले 2014 से पहले देश की सुरक्षा से होता था खिलवाड़। अमित शाह बोले इस चुनाव में एक और 12 लाख करोड़ का घपला करने वाली कांग्रेस है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने दक्षिणी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के समर्थन में रोड शो किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कंधे पर हाथ रखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ा। कल के धाम से जारी हुआ धर्मादेश। पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीटिंग कर साधु संतों से मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए वोट अपील। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर हमला। बोले जो दूसरों को कहता था कि डरो मत, वो खुद डरकर अमेठी से चला गया। पीओके पर दिए अमित शाह और राजनाथ के बयान पर फारूक अब्दुल्ला के जहरीले बोल। कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उसके पास भी एटम बम। सीएम योगी का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार। वो पाकिस्तान के नेताओं को खुश करने के लिए देते हैं ऐसे बयान। चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पुंछ हमले पर जालंधर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान। बोले चुनाव आते ही ये बीजेपी के स्टंट। चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। कहा कांग्रेस की घटिया मानसिकता है।
इटावा में बोले सीएम योगी, पहले इटावा के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदे भी नहीं मार सकता पर, लेकिन आज भव्य मंदिर बनकर हुआ तैयार। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तेलंगाना के आदिलाबाद में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा कि पीएम मोदी आरक्षण के खिलाफ है। आदिलाबाद में कांग्रेस और एआईएमआईएम पर बरसे अमित शाह, राज्य में 10 सीट जीतने का दावा किया। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र, बोले कांग्रेस का मैनिफेस्टो सिर्फ दिखावा। अनंत सिंह के पैरोल पर रिहा होने के बाद तेजस्वी का एनडीए पर तंज, बोले जब तक हमारी पार्टी में थे तब अपराधी थे, जेडीयू में जाते ही हो गए संत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता का बीजेपी पर हमला, कहा पैसे का इस्तेमाल कर बीजेपी ने संदेश खाली के बारे में फैलाया था भ्रम। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, बोले स्टिंग वीडियो से प्रमाणित हो गया कि बीजेपी ने बंगाल के लोगों को अपमानित किया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने बीजेपी पर सवाल उठाए, स्टिंग वीडियो से सच्चाई आई सामने। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार के विवादास्पद बयान के बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने वेट्टीवार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की। एडवोकेट उज्जवल निकम ने कांग्रेस के विजय वेट्टीवार के आरोपों को बताया निराधार, कहा उनके बयान से पाकिस्तान को होगा फायदा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने विजय वेट्टीवार की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, कहा हेमंत करकरे के बलिदान का कांग्रेस ने उड़ाया है मजाक। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा 2008 से हिंदू आतंकवाद का राग अलाप रही है कांग्रेस। कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार के कथित बयान पर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला की प्रतिक्रिया भी सामने आई। विपक्षी दलों से वेट्टीवार पर बयान वापस लेने का दबाव बनाने का अनुरोध किया। बेंगलुरु कोर्ट ने जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में भेजा। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा मेहुल चौकसी, नीरव मोदी के लिए भी जारी हुए थे ऐसे नोटिस। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने कहा कानून अपना काम कर रहा। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कर्नाटक के मंत्री एससी महादेवप्पा का बयान, बोले आरोपियों से मिले कड़ी सजा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में मशाल जुलूस निकाला। एमपी के गुना में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंपनी छोड़ दिल्ली के लिए रवाना हुए, उनकी मां की हालत नाजुक। इंडिया गठबंधन पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, कहा न उसके पास नीति है, न नियत है और न ही नेता। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के विज्ञापन की चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा धार्मिक एजेंडे पाकिस्तान को चुनाव में अभियान में ले आने का आरोप लगाया। एटा के जलेसर में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान बड़ा हादसा हुआ, पंडाल टूटने से अफरा तफरी का माहौल बना। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा का बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू पर आरोप, बोले पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को फंसाने में रवनीत सिंह बिट्टू का हाथ। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने कलियन धाम में किए दर्शन, बोले मैं 40 साल से अमेठी में हूं। आनंदपुर साहिब लोकसभा के प्रत्याशी के लिए सीएम भगवंत मान ने प्रचार किया, रोड शो किया गया। गुजरात के नवसारी से कांग्रेस उम्मीदवार महात्मा गांधी के वेश में कर रहे प्रचार, नवसारी के साथ विधानसभाओं में 50 किलोमीटर तक पैदल यात्रा। ओवैसी के प्रचार के दौरान अनोखा वाकया, कैंपेनिंग के दौरान एक बुजुर्ग वोटर ने ओवैसी के चुनाव चिन्ह पतंग पर गाना गाया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर नेपाल बॉर्डर पर चौकसी, बिहार से लगती नेपाल की सीमा को किया गया सील। संभल से एसपी प्रत्याशी जयउर रहमान बर्क ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी। पश्चिम बंगाल के वीरनगर में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, गंगा नदी की वजह से गांव में हर साल आती है बाढ़। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से होगी पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। के कविता की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर सुनवाई।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 3 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। बिजनौर में सामने आई पत्नी की हैवानियत, महिला ने जलती सिगरेट से पति के शरीर को कई जगहों पर जलाया। राजस्थान के भरतपुर में नीट की परीक्षा के दौरान गड़बड़ी, दूसरे की जगह परीक्षा देता पकड़ा गया एक लड़का। भरतपुर में पकड़ी गई मुन्ना भाई से पुलिस की पूछताछ, लड़के से पूछताछ के आधार पर 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली के जफराबाद थाना इलाके में वारदात, चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का खुलासा, नकली मसाले बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा।